1947 में जॉन बी कुल्हन नाम का एक अमेरिकन बिहेवियर साइंटिस्ट था। उसने यही चीज़ करने की कोशिश की। ही प्लेड गॉड एंड क्रिएटेड आर्टिफिशियल यूनिवर्स, ऑल्दो नॉट फॉर ह्यूमंस बट फॉर रैट्स। उसने एक भगवान का रोल प्ले किया और उसने एक आर्टिफिशियल दुनिया बनाई, इंसानों के लिए नहीं, चूहों के लिए। उसने 1/4 एकड़, मतलब 1 एकड़ का हमारा कितना हो गया 40,000, आधा हो गया 20, करीब 10,000 स्क्वायर फीट जगह लिया और उसको बना दिया रैट यूनिवर्स, चूहों की दुनिया। वहाँ पर ढेर सारा खाना, ढेर सारा पानी और ढेर सारे बॉक्स जहाँ पर आराम से वो घूम फिर सकते थे चूहे। वहाँ सर्दी नहीं आएगी और कोई और जानवर नहीं आएगा, सांप या बिच्छू को इसको काटने खाने नहीं आएगा। आराम की ज़िंदगी है, सेफ रहेगी। ये इतना बड़ा यूनिवर्स था कि यहाँ पर 5,000 चूहे आराम से रह सकते थे। इसको शुरू किया गया बस कुछ चूहों से। शुरू में तो इनका पॉपुलेशन बढ़ता गया, चूहे बढ़ते गए, लेकिन एक बार 150 की गिनती तक पहुँचा। उसके बाद चूहों ने अजीबोगरीब बिहेवियर करना शुरू कर दिया, जिसको कि इरैशनल बिहेवियर कहेंगे। बजाय एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना, इन चूहों ने वायलेंस दिखाना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़ा, अटैक करना शुरू कर दिया कमज़ोरों के ऊपर, यहाँ तक कि औरतों के ऊपर और बच्चों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया जो ताकतवर थे। और बड़ी झटके वाली बात है, 1 नंबर तक वहाँ होना चाहिए चूहे, उसके बाद नीचे नहीं आना चाहिए, कम से कम अपनी प्रजाति को तो बचाना चाहिए। धीमे धीमे वो एक्सटिंक्शन हो गए, सारे चूहे मर गए विथ वर्चुअली नो रेजिडेंट्स, और अंत में वहाँ कोई चूहा बचा ही नहीं। कोलन्स पैराडाइज कोलैप्स्ड कंप्लीटली। जो कोलन ने एक पैराडाइज बनाया था, स्वर्ग बनाया था, वो पूरी तरह से घिर गया, ढह गया। वो हार नहीं माना कोलन ने। उसने इस बार और बड़ा और खूबसूरत दुनिया बनाई, लेकिन फिर से वही रिजल्ट आया। ही डिसाइड टू बिल्ड अनदर वन। उसने डिसाइड किया एक और बनाते हैं, एंड अनदर, और फिर एक और। हर बार जितनी बार भी वो बड़ा बनाने की कोशिश करता और बेहतर बनाने की कोशिश करता, हर बार वो उसका जो दुनिया बनाता था, कभी चूहों से बनाया, कभी माइस से बनाया, हर बार वो सारी दुनिया जो थी ख़त्म हो जाती थी, सारे चूहे मर जाते थे। उसने सीखा क्या? उसने ये सीखा कि जहाँ पर भी स्ट्रगल नहीं है, चैलेंज नहीं है, तकलीफ़ें नहीं हैं, वहाँ पर लोग जीना नहीं चाहते, वो मरना चाहते हैं। वो जो इच्छा थी जीने की, वो हर आगे की जनरेशन में और कम होती जाती थी और कम होती जाती थी। जैसा कि आजकल हमारे इंटरनेट पे हो रहा है, सोशल मीडिया पे हो रहा है। लोग अब एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, बस सोशल मीडिया करना चाहते हैं। एक दूसरे को देखना चाहते हैं क्या हो रहा है, दिखाना चाहते हैं क्या हो रहा है, दबाना चाहते हैं, अपने एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हैं, मैं तेरे से बेटर हूँ। बट हम जीना नहीं चाहते, प्यार नहीं चाहते। एक तरह से इक्विलिब्रियम ख़त्म हो रहा है। चूहों का धीमे धीमे स्ट्रेस कैसे बढ़ा? उनका सोशल स्क्रूटनी बढ़ गया। इवेंचुअली उनकी जो सेल्फ एस्टीम थी, मतलब उनका इज्जत जो थी वो ख़त्म हो गई। उनके अंदर से सेंस ऑफ पर्पस ख़त्म हो गया, कुछ जीने का मतलब नहीं रह गया। उनके हिसाब से, कोलन के हिसाब से, चूहे 2 बार मरे। फर्स्ट डेथ व्हेन देयर स्पिरिट डाइड। पहली मौत तो तब हुई जब उनके अंदर में जीने की इच्छा मरी। उसके बाद खाली एक दूसरे से लड़ाई करते थे और मारते थे। पहले तो अंदर से मर जाते थे, उसके बाद बाहर एक दूसरे को मारते थे। बहुत सोच समझ के बनाया था कि अच्छी दुनिया बनाएंगे, सबको सब कुछ देंगे। फिर भी कोहन्स का जो रैट का स्वर्ग था, वो हर बार क्या बन गया? हेल, नर्क बन गया। तो इस तरह से आपने यूनिवर्स 25 भी देख लिया। हम लोग उसी यूनिवर्स में एक तरह से हैं। अभी हमको स्ट्रगल्स हैं, मुश्किलें हैं हर रोज़, लेकिन अगर वो मुश्किलें ना हो तो हमारा क्या हाल होगा, ये बता रहे हैं। मुश्किलें आती हैं तो हम में से ज़्यादातर लोग दब जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एस्केप करते हैं, भागते हैं। और कुछ हैं जो जूझते हैं, और जो जूझते हैं वही जिंदा हैं, वही दूसरों को भी लाइफ देते हैं। जब डॉक्टर सिद्धांत आए तो उन्होंने शिरीष को और गरिमा और वैभव को म्यूज़िक के साथ जूझना सिखाया। उसके पहले हम लोग अपना सोचते चलो रखा है खेलेंगे। जूझें लाइफ के साथ, हर छोटी छोटी चीज़ के साथ। अगर आप कहीं से कोई टीचर नहीं मिल रहा है, यूट्यूब पे खोजें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तरीका खोजें। जब हार मान जाता है पूरी तरह से दिमाग, तब उसको रास्ता दिखता है। क्या आप परफेक्ट लाइफ चाहते हैं या विजन चाहते हैं?
परफेक्ट लाइफ हमारा मन की एक कल्पना है जो है नहीं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर सब चीज़ एक समान मानो, दुख और सुख को भी एक समान मानो। जब मुश्किल आए और आसानी आए, दोनों एक समान मानो। कल और पढ़ेंगे।